बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड पार्वती खंड जो कि तृतीय खंड है, इसके अध्याय 55वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शिव पार्वती तथा बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और शिव विवाहोपाख्यान के श्रवण की महिमा विवाहोपाख्यान की श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अथ ब्राह्मणी देव्यै अथ सा ब्राह्मणी देव्यै शिक्षयित्वा व्रतं च तत् प्रोवाचु मे नामामन्त्रे यात्रामस्याश्चिकारे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पातिव्रत धर्म का उपदेश देकर मेना को बुलाकर कहा, अब इनकी यात्रा की तैयारी कीजिए। मेना ने भी तथास्तु कहा। तथा स्तुति च संप्रोच्य प्रेमवश्या बभूवशा धृतं धृत्वा हूय काले विशलेश विरहाकुला। मीना ने भी तथास्तु कहा और प्रेम से विभोर हो गई। तदंतर धैर्य धारण कर काली को बुलाकर उसके विरह से व्याकुल उठी। उस समय भी मैना पार्वती को बारंबार गले लगाकर ऊंचे स्वरों में रोने लगी और पार्वती भी दीन वचन कहते हुए ऊंचे स्वर से रोने लगी। शोक व्यथित होकर शैल प्रिया मेना और पार्वती मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने के शब्द से सभी देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। उस समय सभी देव स्त्रियां रोने लगीं तथा अचेत होकर हो गईं। विदा होते हुए स्वयं योगीश्वर भी रो पड़े। तब दूसरों की तो बात ही क्या की जाए। इसी समय बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय भी अपने सभी पुत्रों, मंत्रियों तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय हिमालय भी पार्वती को गोद में लेकर मोहवश रोने लगे। हे बच्चे, इस घर को शून्य कर तुम कहाँ जा रही हो? इस प्रकार कह करके वे बारंबार रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर कृपा कर अध्यात्म विद्या का उपदेश देकर उन्हें समझाया। महामाया पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और वे लोकाचारवश जोर जोर से रोने लगी। पार्वती के रोने से वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियां, माता पिता, माता मेना, सगे संबंधी तथा अन्य सभी रोने लगे। इस प्रकार पार्वती की माता, सगे संबंधी तथा अन्य स्त्रियां, भाई, पिता तथा सखियां अत्यंत प्रेमवश बार बार रोते रहे। उस समय ब्राह्मणों ने आकर सबको आदर पूर्वक समझाया और कहा कि यात्रा के लिए सुखदायी लग्न वेला आ गई है। तब हिमालय ने मेना को धीरज बंधाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती के चढ़ने के लिए शिव को मंगवाई। तदंतर ब्राह्मण स्त्रियों ने पार्वती को पालकी में चढ़ाया और माता पिता, ब्राह्मण आदि सबने आशीर्वाद प्रदान किया। मेना और हिमालय ने महारानियों के योग्य उपचार पार्वती को प्रदान किए और अन्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ द्रव्य समूह दिए। हे मुने, पार्वती ने अपने माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, पुरोहित संबंधी एवं स्त्रियों को प्रणाम करके प्रस्थान किया। परम बुद्धिमान हिमालय भी अपने पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर होकर पालकी के साथ चले और वहां पहुंचे जहां सभी देवता ठहरे हुए थे। तत्पश्चात सभी लोगों ने भक्ति से सदाशिव को प्रणाम किया और प्रशंसा करते हुए अपने नगर को चले आए।
तब पार्वती के कैलाश पहुंचते ही सभी लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव किया। शिव जी ने पार्वती के साथ अपने स्थान पर पहुंचकर कहा, हे देवेशी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण करा रहा हूँ, और यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ, तुम तो आज से नहीं जन्म जन्मांतर से मेरी प्राण प्रिया हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने स्वामी महेश का वचन सुनकर हंसती हुई शिव प्रिया पार्वती कहने लगी। पार्वती बोली, हे प्राणेश्वर, शरवं विस्मरामि प्राणेश, शरवं विस्मरामि प्राणेश, मौनी भूतो भवेत् च प्रस्तावोचितमद्धाशु कार्यं कुरु नमोऽस्तुते, कार्यं कुरु नमोऽस्तुते। पार्वती बोली, हे प्राणेश्वर, मुझे सभी बातों का स्मरण है, किंतु हे भव, इस समय आप चुप रहिए और आज जो कार्य उपस्थित है उसी को शीघ्र कीजिए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार प्रिय पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान वचन को सुनकर विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए और लौकिकाचार में संलग्न हो गए। शिव जी ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्री एकत्रित कर नारायण आज सभी देवगणों को नाना विधि मनोहर भोज्य वस्तुओं का भोजन कराया। उन्होंने अपने विवाह में आए हुए सभी लोगों को यथा योग्य विधिवत उत्तम रस से संपन्न भोजन कराया। तब भोजन करके नाना रत्नों से भूषित सभी देवताओं ने अपनी स्त्रियों तथा गणों के साथ चंद्रशेखर को प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शिव जी की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की तथा विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनि, शिव जी ने मुझे तथा विष्णु जी को शिव जी ने मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु जी को इस प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु जी कश्यप को प्रणाम करते हैं। मैंने उन्हें गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर शंकर को परब्रह्म जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की। इसके पश्चात मैं तथा विष्णु, शिवा एवं शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। इधर शिवजी भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश में रहने लगे और उनके सभी गण आनंद पूर्वक प्रेम से शिव की आराधना करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिवा एवं शिव के विवाह का आपसे वर्णन किया। यह विवाह परम मंगलदायक, शोकनाशक, आनंददायक तथा धन एवं आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पवित्र होकर शिव जी में मन लगाकर नित्य इस विवाह चरित्र को नियम पूर्वक सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अवश्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मेरा कहा हुआ यह आख्यान अद्भुत मंगल का धाम, सभी विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त व्याधियों को दूर करने वाला, यश देने वाला, स्वर्ग देने वाला, आयु प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला, अपमृत्यु को दूर करने वाला, महाशांति प्रदान करने वाला, कल्याणकारक, समस्त दुष्सपनों को शांति करने वाला और बुद्धि ज्ञान आदि की वृद्धि करने वाला है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को सभी कल्याणकारक उत्सवों में कीर्तन पूर्वक प्रेम के साथ शिव को संतुष्ट करने वाले इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय और शिव के सभी कार्यों के प्रारंभ में प्रेम से इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिव के इस चरित्र को सुनता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। शृणुयाद्वा शुचिर्भूत्वा चरितम शिवयोशिषं सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सत्यं सत्यं न संशयः, सत्यं सत्यं न संशयः।
इति श्री शिव महापुराणे ब्रह्म नारद संवादे द्वितीयां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे शिव कैलाश गमन वर्णनम नाम पंचाशत्तमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत ब्रह्मा नारद संवाद के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव कैलाश गमन वर्णन नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडः समाप्तः। द्वितीय रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय, पार्वती मैया